हेलो दोस्तों, कम्युनिटी पेज में हमने आपसे पूछा था कि किस म्यूचुअल फंड की लेटेस्ट बाइंग और सेलिंग के बारे में डिस्कस किया जाए। तो एक्सिस म्यूचुअल फंड को सबसे ज्यादा वोट मिले थे और कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, उनकी इक्विटी स्कीम्स हैं और उन्होंने कौन से स्टॉक्स बाई या सेल किए हुए हैं मार्च के महीने में। यहां पर आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। फेवरेट स्टॉक जरूर बताइएगा। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड, दोस्तों एक्सिस ब्लू चिप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है। 35,700 करोड़ का ये एयूएम है। लार्ज कैप फंड्स में इसका बहुत बड़ा नाम है। अब उन्होंने, आप देख सकते हैं, नई एंट्री ली है टाटा स्टील में, लेकिन टोटल पोर्टफोलियो का ये 0.31% है। तो मतलब सिर्फ एंट्री ली है। फिर बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आने वाले समय में यहां पर और खरीदारी करते हैं या बेचते हैं या 0.31 में ही स्थिर रह जाते हैं। दूसरी खरीदारी डीएलएफ की है, 0.21% टोटल जो वेटेज है, मतलब 35,700 करोड़ में 0.21 जो है डीएलएफ है। फिर फेब्रुवरी के महीने में दो एंट्री उन्होंने की थी, दो स्टॉक्स लिए थे और उनका अभी वेटेज आप देखेंगे, जैसे एसआरएफ है 0.33%, सिप्ला 0.21%। तो यहां पर चार स्टॉक्स हैं जहां पर फरवरी मार्च में उन्होंने एंट्री ली है। कौन सा फेवरेट स्टॉक है, कहां पर आपको लगता है कि फंड मैनेजर फ्यूचर में और स्टेक बढ़ा सकते हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। लेकिन एक स्टॉक से वो बाहर भी हुए हैं और उस स्टॉक का नाम है नाइका एफएसएन ई कॉमर्स। तो यहां से एग्जिट भी उन्होंने किया हुआ है। अगला एक्सिस वैल्यू फंड, रिलेटिवली नया फंड है, बहुत ही नया फंड है। अगर आप इसका एयूएम भी देखेंगे, छोटा है, 240 करोड़ का एयूएम है। 3-4 महीने पहले ही एक्सिस वैल्यू फंड का एनएफओ आया था। तो आप देख सकते हैं नया एंट्री अगर आप देखेंगे तो इन्फोसिस है 2.39%, लेकिन अभी इन्फोसिस के रिजल्ट्स आए हैं, थोड़े से निराशा वाले रिजल्ट है। और उसके बाद हमने देखा था कैसे एडीआर में भी इन्फोसिस का स्टॉक प्राइस गिरा हुआ है। तो ये उन्होंने खरीदा हुआ है। अल्ट्राटेक सीमेंट खरीदा हुआ है। सीमेंट सेक्टर में अल्ट्राटेक एक नया नाम है। फेडरल बैंक 2.03% है और फेब्रुवरी के महीने में एक्चुअली उन्होंने ये खरीदा था। फिर है एचडीएफसी लिमिटेड, दोस्तों एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हो रहा है, 2% उन्होंने एचडीएफसी लिमिटेड खरीदा है। और फिर बजाज फिनसर्व 1.78% का वेटेज बजाज फिनसर्व में एक्सेस वैल्यू फंड में। फिर मिड कैप में कुछ नाम देख लेते हैं। 17,640 करोड़ का जो है एक्सेस मिड कैप म्यूचुअल फंड है। तो यहां पर खरीदारी में नया नाम आ रहा है फोर्टिस हेल्थ केयर, 0.26% स्टेक है। लेकिन दोस्तों आप नाम तो देखिए लेकिन वेटेज को भी देखिए, वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इन्वेस्टर एक्साइटेड होकर बहुत बड़ा वेटेज ले ले। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही छोटा वेटेज है ये। टीवीएस मोटर्स 0.24% फेब्रुवरी के महीने में उन्होंने एंट्री ली हुई थी। फिर लिंडे इंडिया फिर 0.17%। ओवरऑल रियलिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, खरीदारी की है लेकिन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, 0.02% है टोटल वेटेज का। लेकिन कुछ स्टॉक्स उन्होंने सेल भी किए हैं, नाइका, इंडिगो पेंट्स, मेड प्लस, इंडिया मार्ट। तो ये सब अपने पोर्टफोलियो से एक्सिस मिड कैप ने बाहर कर दिए हैं। फिर है ईएलएसएस फंड, टैक्स सेवर फंड, जो 3 साल का जिनका लॉक इन पीरियड रहता है। 32,050 करोड़ का इसका एक्सिस लॉन्ग टर्म का एयूएम है। और एंट्री ली है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से इंडियन होटल्स, दोस्तों ताज ग्रुप, तो उन्होंने एंट्री यहां पर ली है। फिर नवीन फ्लोरिन में एंट्री ली है 0.23%। और सुमितोमो में भी एंट्री ली है, लेकिन सुमितोमो 0.01% है, मतलब बहुत ही छोटा नंबर है ओवरऑल स्कीम में अगर आप देखेंगे। फिर एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, दोस्तों 9,050 करोड़ का एयूएम है। और फेब्रुवरी के महीने में उन्होंने MTAR टेक उन्होंने खरीदा था, आईपीओ आया ही था, बहुत ही रिसेंट आया था। 1.59% का स्टेक है, फेब्रुवरी 2022 में उन्होंने खरीदा है। और सुप्राजीत इंजीनियरिंग, लेकिन सुप्राजीत इंजीनियरिंग भी 0.01% ही स्टेक है, बहुत बड़ा नहीं है। तो बहुत सारे नाम हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड पर। जरूर बताइएगा आपकी राय क्या है। एक चीज बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, आप वेटेज जरूर देखिएगा। ऐसा नहीं है कोई नाम देख के आपने अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में 5% का वेटेज दे दिया। हमने देखा कि एंट्री ही ली है। अब फ्यूचर में वो वेटेज बढ़ाते या नहीं बढ़ाते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा और वहां पर हमारी नजर रहेगी, हम आपको बताते रहेंगे। वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता था, एक दो स्टॉक उन्होंने लिए थे 3-4 महीने पहले, लेकिन अभी वो अपना स्टेक बेच रहे हैं, तो उनको मैं शामिल यहाँ पर नहीं किया। तो वो सेल भी कर सकते हैं जो नए नाम देखे, तो उस पर हमारी नजर रहेगी। अगर लेकिन किसी स्टॉक में अपना कन्विक्शन बढ़ा रहे हैं
तो आज जो 0.2 0.3 देख रहे हैं, कल शायद वो 2-3% भी पोर्टफोलियो का हो सकता है। तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज रहेगी। अब एक्सिस म्यूचुअल फंड पर तो हमने बात की आज के वीडियो में, लेकिन बहुत सारे दूसरे म्यूचुअल फंड हाउस है। जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में अगला किस म्यूचुअल फंड हाउस पर हम रिव्यू करें, जिन्होंने मार्च के महीने में, फरवरी के महीने में उन्होंने नई खरीदारी की है, स्टॉक्स की खरीदारी की है, न्यू स्टॉक्स खरीदे हैं। जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।